रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। 9th क्लास की फिजिक्स यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स, इसके प्रॉब्लम्स 2.1 से 2.3 हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2.4 से। 2.4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, कि एक बॉल है जिसे अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका गया विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। जो स्टेटमेंट में गिवन है साथ साथ नोट डाउन करते जाएं कि गिवन है हमें इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, वो वेलोसिटी गिवन है हमें 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आप लेट कर लें कि आपके पास कोई भी ये टेनिस बॉल है और इससे जो है अपवर्ड उछाला गया, ऊपर की तरफ फेंका गया। इट टेक्स 3 सेकेंड, इस बॉल को 3 सेकेंड लगे टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कि मैक्सिमम जितनी हाइट तक गया है वहाँ तक जाने के लिए इस बॉल को लगे हैं 3 सेकेंड। मीन इसमें हमारे पास टाइम जो हो गया वो हो गया 3 सेकेंड हो गया हमारे पास इसमें। तो यहाँ पे टाइम लिख लेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 3 सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट तक वो बॉल पहुंची, ये बताना है कि अगर बॉल जो है ऊपर की तरफ फेंकी गई 3 सेकेंड में, वो बॉल जो है मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंची, ये हमें करना है इस क्वेश्चन में। फाइंड मैक्सिमम हाइट मीन एच जो है वो इसका फाइंड करना है। नेक्स्ट इसमें जो सेकेंड चीज़ पूछी गई, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, ज़मीन तक वापस आने में ये बॉल जो है कितना ज़्यादा टाइम लेगी। तो दूसरी चीज़ हमें वो फाइंड करनी है कि टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, कि टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ज़मीन तक पहुंचने में बॉल को कितना टाइम लगेगा, वो फाइंड करना है हमें। मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको जितने भी मतलब जो है चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स होंगे उनके लिए आपको इक्वेशन के जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं आपको वो अच्छे से तैयार होनी चाहिए, वो आप हर टाइम वो आपके माइंड में हो। यूँ कह लें कि अगर आपको कोई नींद से जगा के भी पूछे तो भी आपको वो फिंगर टिप्स पे तैयार होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने साइड पे लिख लिया आप लोगों की आसानी के लिए, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास जो है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। यह है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब आपने अपने क्वेश्चन के रेलिवेंट देखने हैं कि इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है फिट है। आपको फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट, और इन्हीं क्वेश्चंस के लिए हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए, या अपवर्ड या डाउनवर्ड जब बॉडी को जा रहा हो तो उसके लिए हमारे पास ए जो है, ये भी चैप्टर नंबर 2 के लास्ट में डिस्कस किया था, ये भी आपने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो डिस्टेंस जो है ये हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर अपवर्ड मूविंग बॉडीज़ की बात या डाउनवर्ड जो है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ की बात आ जाए तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिस्टेंस जो है वो हाइट में एस जो है एच के इक्वल हो जाएगा। तो इन इक्वेशंस को उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट जो है इन दो की इक्वेशंस की मदद से फाइंड की जा सकती है। एस इन दो में है, लेकिन अगर इस इक्वेशन को गौर से देखें तो इसमें फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए हमें, ठीक है, जो कि हमें गिवन नहीं है। तो उसके लिए बेस्ट सूटेबल इक्वेशन जो है सेकेंड इक्वेशन होगी। आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कि मोशन की सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करते हुए क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इसके रेलिवेंट एच के रेलिवेंट जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के रेलिवेंट हम लोग जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिहाज से चेंज कर लेंगे। तो हो जाएगा हमारे पास एच इज इक्वल टू वी आई टी, ठीक है, प्लस 1/2 जी टी स्क्र। जी मीन यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 30 गिवन है, और टाइम जो है इसमें गिवन है वो हमारे पास 3 सेकेंड्स वो भी है, प्लस 1/2 जी टी स्क्र। जी की वैल्यू वैसे जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे है, मतलब नीचे गिरते हुए बॉडी के लिए, और अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाए अपवर्ड मूविंग बॉडीज़ के लिए जी की वैल्यू जो है वो -10 हो जाती है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम यहाँ पे अगेन वैल्यू पुट कर दें 3 का स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफाइंग हो जाएगा हमारे पास 33 द 90 प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू 10 और 3 का स्क्वायर हो गई है हमारे पास 9। आफ्टर सिंप्लीफाइंग 2 5 द 10 ये हो गया 90 माइनस 9 5 द 45। तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, हाइट जो है आ जाएगी हमारे पास 45 मीटर।
तो इस तरह से ये हमारे पास इस क्वेश्चन का एक पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है कि इस फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा था हमसे कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, कि बॉडी जो है मैक्सिमम जो बॉल जो है वो कितनी हाइट तक पहुंचेगी 3 सेकंड के अंदर। ऐसी बॉल जिसे 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर फेंका गया हो और 3 सेकंड के बाद जो है वो बॉल जो है वो 45 मीटर की हाइट तक पहुंच सकेगी। इसका सेकेंड पार्ट है गाइस, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, इसे ज़मीन तक वापस आने में इस बॉल को कितना टाइम लगेगा। तो ये भी बहुत ईजी है। सेकेंड पार्ट है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, तो उसका हो जाए टाइम टेकन टू रिटर्न टू ग्राउंड, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कि क्वेश्चन में गिवन था कि बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए 3 सेकंड्स लगे। तो ये कॉमन सेंस की बात है, आप कोई भी चीज़ ऊपर उछालें अगर उसे 45 मीटर की हाइट तक जाने में 3 सेकंड्स लगे हैं तो 45 मीटर की हाइट से नीचे आने में भी, टाइम टू कम बैक ज़मीन तक वापस आने में भी 3 सेकंड लगे। लिहाजा जो टोटल टाइम हो जाएगा जिसके अंदर वो बॉल वापस आएगी मैक्सिमम, मतलब 3 सेकंड्स में वो ऊपर टॉप पे गई और बाकी 3 सेकंड्स में वो नीचे आई, तो 3 और 3 जो है हमारे पास टोटल टाइम जो है वो हो जाएगा 6 सेकंड, जिसमें बॉल जो है वो ज़मीन तक वापस आएगी आफ्टर व्हेन इट इज़ रिलीज टू द हाईएस्ट पॉइंट, जब अगर इसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जब फेंका जाए। तो चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2.5 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2.5 है हमारे पास, अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, कि एक ऐसी कार जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड के साथ जा रही है फॉर 5 सेकेंड, कि इसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है कार की वो गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड। स्टेटमेंट को समझे ज़रा, इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, कि 5 सेकेंड के लिए तो वो कार 40 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जाती रही 5 सेकेंड के लिए, लेकिन इन 5 सेकेंड के बाद उस कार की वेलोसिटी जो है कम होना शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है फ्लक्चुएट होना शुरू हुई एंड इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। अगले 10 सेकेंड गुजरने के बाद जो यह रेस्ट में आ गई, मीन स्टॉप हो गई। रेस्ट में आने का मतलब उस कार की फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, और कितने, विद यूनिफॉर्म डेसिलरेशन, यूनिफॉर्म डेसिलरेशन के साथ। फाइंड क्या करना है हमें इसमें, डेसिलरेशन। अब देखिए डेसिलरेशन क्या है, ये चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने अगर थ्योरी पार्ट जो है इसका गौर से पढ़ा हो तो वहाँ पे आपको पता होगा। एक्चुअली नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डेसिलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डेसिलरेशन बोला जाता है। अगर किसी चीज़ की स्पीड जो है टाइम टू टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए सॉरी वेलोसिटी जो है टाइम के साथ अगर डिक्रीज़ हो रही है तो वो डेसिलरेशन कवर करे, कि वेलोसिटी जब 40 मीटर पर सेकेंड थी एंड इट कम्स टू रेस्ट, मीन वेलोसिटी 40 से 0 पे आ गई, तो इट मीन्स कार जो है वो उसका क्या होगा, डेसिलरेशन उसमें काउंट होगा, ना कि एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी इसकी टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ होती तो हम उसे एक्सेलरेशन काउंट करते। इसका डेसिलरेशन हमें फाइंड करना है। यहाँ डेसिलरेशन को ही ए से ही मैं डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे ये, कि एक्सेलरेशन, सिर्फ इसमें डिफरेंस इतना होगा कि एक्सेलरेशन का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा और उसे हम डेसिलरेशन का नेम दे दें कि डेसिलरेशन है ये। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ जो इसमें, और जो इसमें डेसिलरेशन के लिए जो हम लोग टाइम काउंट करेंगे, आपको ये चीज़ खास तौर पे देखनी है, ये 5 सेकेंड आप इसमें काउंट नहीं करेंगे। रीज़न क्या है कि कार की वेलोसिटी इतने टाइम तक तो यूनिफॉर्म रही, मीन उसका एक्सेलरेशन 0 था, लेकिन जब उसकी वेलोसिटी चेंज होना काउंट शुरू हुई तो ये जो है यूनिफॉर्म डेसिलरेशन के साथ वो 10 सेकेंड तक जब मूव करती है तो टाइम जो है इसमें वो 10 सेकेंड कंसिडर होगा। फाइंड कर लेते हैं वही 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन अपने माइंड में रखें। वी आई गिवन है, वी एफ गिवन है, टी गिवन है, हमें ए फाइंड करना है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमें इसमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। वी एफ है हमारे पास, वी आई है, टी है, वैल्यूज पुट कर दें। वी एफ जो है हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड और वी आई इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास 40 प्लस ए, टाइम जो है हमारे पास वो है 10 सेकेंड। 40 इस साइड पे जाके हो जाएगा -40 हो जाएगा, ये 0 - 40 ए इंटू 10, 10 पे डिवाइड कर देंगे हम लोग, इधर भी जाके ये 10 जो है डिवाइड हो जाएगा -40/10। तो हमारे पास इससे एक्सेलरेशन का जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 10 4 द 40, तो यानी कि -4। ये आप सबको पता है, अगर आप लोग इसके साथ साथ यूनिट्स भी सॉल्व कर लें तो वेल एंड गुड। अगर यूनिट सॉल्व नहीं भी करें तो एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से जो आपने खासतौर पे जो पॉइंट नोट करने हैं, एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव है एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डेसिलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे डेसिलरेशन जो है हमारे पास वो आगे -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेसिलरेशन इज इक्वल टू -4
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट जो कि हमारे पास है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, कि कार ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। उसके लिए इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कार मूव्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन 40 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो 5 सेकेंड के लिए तो बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रही। इसका डिस्टेंस 5 सेकेंड का डिस्टेंस जो है वो अलग से काउंट होगा। और अगले जो नेक्स्ट 10 सेकेंड है जिसमें वेलोसिटी वी आई से वी एफ जिसमें 0 हो गया और 10 सेकेंड तक, ये जो डेसिलरेशन वाला है इसमें एक्सेलरेशन कंसीडर करेंगे। इसका डिस्टेंस ये पहले 5 सेकेंड का अलग और नेक्स्ट 10 सेकेंड का डिस्टेंस हम लोग अलग से फाइंड करेंगे। दोनों फाइंड करने के बाद ऐड कर दें तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आ जाएगा। देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करना है। लिखेंगे पहले हम लोग के डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकेंड, डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकेंड के पहले 5 सेकेंड तक कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, कि हम लोगों ने जो डिस्टेंस का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ये स्पीड का पढ़ा था, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कार स्पीड का फार्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, और इसी से मैंने जो है ये वाला रिलेशन ड्राइव कर लिया कि एस इज इक्वल टू वी टी। एस यहाँ पे S1 कह लें कि फर्स्ट डिस्टेंस हमारे पास फर्स्ट टाइम जो 5 सेकेंड तक जो है कार जो है वो मूव करती रही 40 मीटर पर सेकेंड के साथ। मीन वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड और टाइम था 5 सेकेंड। तो इससे जो हमारे पास आगे वो हो गया 200 मीटर जो है कार ने डिस्टेंस कवर किया था। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो है वो मीटर होता है। वैसे भी अगर आप लोग चेक कर लें वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट सेकेंड, ये -1 और ये +1 ये कट हो जाएंगे, जस्ट मीटर बच जाएगा। तो ये फर्स्ट जो है हमारे पास डिस्टेंस हो गया। फाइंड कर लें नेक्स्ट जो है 10 सेकेंड में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकेंड जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। उसके लिए आप लोग देखिए उसमें एक्सेलरेशन यानी कि डेसिलरेशन भी है, वो उसका जिक्र आया है कि कार की वेलोसिटी जो है अगले 10 सेकेंड में थोड़ी फ्लक्चुएट हुई है, वो यूनिफॉर्म नहीं रही, वो 40 मीटर पर सेकेंड से 0 पे आ गई है। तो उसके लिए हम लोग डिस्टेंस फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास आया, जो हम लोगों ने पीछे डेसिलरेशन जो फाइंड किया है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस को या S2 का नेम दे लें कि सेकेंड डिस्टेंस जो कार ने कवर किया, फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी जो है 40 मीटर पर सेकेंड की उसकी वैल्यू पुट करें -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू S2। ठीक है, और इक्वल टू 0 -40 स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1600 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड होता है। अगर आप लोग इसे यूनिट्स भी साथ साथ कैरी करना चाहते हैं, मैंने इस क्वेश्चन में लगा दिए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास -1600 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर S2 फाइंड करने के लिए ये -8 जो है इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास -1600 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाय -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कट और ये कट, इसे ये होगा हमारे पास 200 मीटर S2 यानी कि सेकेंड डिस्टेंस जो आया वो भी आया 200 मीटर। लिहाजा क्वेश्चन था हमारे पास फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। तो यहाँ पे लिखेंगे आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो कितना है, इसमें आप S1 प्लस S2 दोनों जो डिस्टेंस है, पहले 5 सेकेंड का डिस्टेंस और लास्ट 10 सेकेंड्स का डिस्टेंस, दोनों को ऐड कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 400 मीटर। होपफुली गाइस के ये जो है आपका क्लियर होगा। आपको ये 2 न्यूमेरिकल्स जो है 2.4 और 2.5 क्लियर हो चुके होंगे, आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।